ओके जैसा कि गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में रह के आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। कि जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आज आप सबसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करना जा रहा हूँ या जिस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उस टॉपिक को आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में आकर्षण का नियम भी कहते हैं। जिसको हम आकर्षण का नियम भी कहते हैं, आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ ये आकर्षण का सिद्धांत होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो एक रथ के समान है, मतलब एक रथ के जैसा है। और उसकी बुद्धि, जो उसका बुद्धि है वो उसके ऊपर सवार है। और उसकी मन, मन जो है, आपने देखा होगा मन हमारा एक लगाम की तरह काम करता है। अगर मन और बुद्धि में कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित कर लिया जाए, जिसे बोलते हैं मेल जोल, अगर हम बुद्धि और मन के अंदर मेल जोल स्थापित कर लें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं होगा। हम जिस चीज को चाहेंगे उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। तो यही चीज है, हम कोऑर्डिनेशन इन दोनों में अगर कर लें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम सारे लक्ष्य को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो अभिषेक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर स्लाइड को आगे कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन एटीट्यूड बिगेन विथ चेंज योर थॉट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके थॉट्स, जो आपके विचार हैं, उन विचारों को चेंज करो, परिवर्तित करो। क्योंकि जो आपके विचार हैं, जो आपका एटीट्यूड है, आपके थॉट्स से ही आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। तो एटीट्यूड इज द मेन पर्पस। तो अभिषेक सर आप आगे कीजिए। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एटीट्यूड होता क्या है, मेन व्हाट इज द एटीट्यूड है क्या। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है गुब्बारे वाले की और एक बच्चे की स्टोरी है। तो एक गुब्बारा वाला होता है और एक बच्चा होता है, उसकी स्टोरी है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति है जो गुब्बारे वाला है। वो मेले में, जो मेले होते हैं, मेले में वो गुब्बारे बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता है। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे कई प्रकार के रंग के गुब्बारे होते हैं। जब जब भी उसकी बिक्री जब भी उसकी बिक्री कम होने लग जाती है तो वो हीलियम से भरा हुआ एक गुब्बारा आसमान में छोड़ देता है। वो क्या करता था, जब भी उसकी सेल कम होती थी तो वो क्या करता था, हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा आसमान में छोड़ देता था। जब वो छोड़ देता था तो बच्चे, आसमान में वो उड़ रहा है तो बच्चे देख के क्या होते थे, उससे आकर्षित होते थे, अट्रैक्टिव होते थे और उसके पास दोबारा आ जाते थे। बच्चे जब उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वो वैसा गुब्बारा पाने की आतुर हो जाते, मतलब उसके लिए एक्साइट हो जाते, उड़ते थे और उसके पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। वो ये प्रोसेस बार बार अपनाता था जब भी उसकी सेल कम होती थी। जब भी उसकी बिक्री कम होने लग जाती थी तो वह जो गुब्बारे वाला था वो इस टेक्निक को बार बार अपनाता रहता था, जिससे कि उसको बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, गुब्बारे वाले को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास में एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक छोटा बेबी खड़ा हुआ है और वो बच्चा उसको खींच रहा है। वो बच्चा उसको, उसकी जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो रियली में बच्चा खड़ा था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से क्या सवाल किया, बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप हवा में काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या ये गुब्बारा उड़ेगा। क्या बोला उसने, अगर बच्चे ने क्या बोला, अगर आप आसमान के अंदर काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या उड़ेगा। तो ये जो बात थी, ये गुब्बारे वाले की मन को छू गई, उसके मन को छू गई कि ये छोटा सा बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा गुब्बारा तो अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी हीलियम गैस की वजह से उड़ रहा था। उसने जवाब क्या दिया कि बच्चे,
ये जो गुब्बारा है, ये जो गुब्बारा है, वो गुब्बारा जो आसमान में उड़ रहा है, वो जो उड़ रहा है उसके पीछे का कारण क्या है कि उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, इस कारण से वो गुब्बारा उड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम इस स्टोरी को अपनी लाइफ से कोरिलेट करें, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ऐसा ही रूल लागू होता है, हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही रूल लागू होता है। अहम चीजें हमारी अहम चीजें हमारी अंदर अंदरूनी शख्सियत है। ये जो अहम चीजें हैं, कुछ अहम चीजें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हम आगे बात करने वाले हैं, वो अंदरूनी शख्सियत है। अंदरूनी शख्सियत, हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा नजरिया बदलता है। हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी अंदरूनी शक्ति है, जिसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, एक तरह की पावर एनर्जी बोल सकते हैं, उसी की वजह से हमारा जो नजरिया है वो चेंज होता है। वही उसे ऊपर उठाता है, वही उसे ऊपर उठाता है। माय डियर फ्रेंड, 21वीं सदी की सबसे बड़ी 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो खोज है, 21वीं 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी खोज है माय डियर फ्रेंड, वो है इंसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकता है। इंसान अपना नजरिया बदल के अपनी जिंदगी में 90 नहीं 360 डिग्री चेंज आ सकता है। बस माय डियर फ्रेंड, उसको खाली अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हमारा नजरिया ही हमें कामयाब बनाता है। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। आपका जो एटीट्यूड है वही आपको सक्सेस के ऊपर ले जाता है। मैं एक सर्वे के हिसाब से बताना चाहूंगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी व्यक्ति को सक्सेस उसके नजरिए या उसके एटीट्यूड की वजह से मिली है। उसके सक्सेस जो उसे मिली है, जो उसे सक्सेस मिली है, वो उसके एटीट्यूड और नजरिए से मिली है। जबकि अकलमंदी या तथ्य जिसे बोलते हैं फैक्ट्स और फिगर की जानकारी खाली 15% मौकों पे मिली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसको सक्सेस मिली है वो 85% उसकी नजरिए, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग की वजह से मिली है। और जो 50% है वो खाली उसके 15% फैक्ट्स एंड फिगर, जो हम करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर, उसके खाली 15% मौके मिले हैं। ताजुब की बात है माय डियर फ्रेंड, ताजुब की बात है। जिंदगी में सक्सेस दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों का केवल 15% हिस्सेदारी होती है, ओनली 15%। पर शिक्षा के मद की जानकारी, रकम, इन्हीं चीजों को पढ़ने में खर्च हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें एटीट्यूड बिल्डिंग नहीं सिखाया जाता, हमें प्लानिंग, ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, हमें खाली लर्निंग 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 एंड लर्निंग सिखाई जाती है। माय डियर फ्रेंड, लर्निंग दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। लेकिन लर्निंग के साथ एक एटीट्यूड बिल्डिंग भी सिखाना चाहिए लोगों को, जिससे कि उनके एटीट्यूड, जब, क्योंकि एटीट्यूड इज अ मेन वे ऑफ की। सक्सेस पाने के लिए एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड के साथ माइंडसेट का भी होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी का जो मोरलिटी है, मोरलिटी ये थी, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस पानी है, तो आप अपने नजरिए को आपको बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सक्सेस इज नथिंग। सक्सेस कुछ भी नहीं है, ओनली माइंडसेट। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का ही नाम है माइंडसेट। सक्सेस इज अ नथिंग, बट सक्सेस क्या है? एक माइंडसेट। अभिषेक सर आगे कीजिए। तो व्हाट इज माइंड, डू यू नो? क्या आप जानते हैं कि दिमाग क्या है? अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप चैट में लिख सकते हैं कि व्हाट इज माइंड। अगर जानते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बारी कमेंट्स बॉक्स में डालें। मैं देख रहा हूँ, यस बलजीत सर बोल रहे हैं जी, आप सब लिख सकते हैं। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक तो किसी ने कमेंट्स नहीं आए, किसी के मैसेज नहीं आए। चलिए, लगता है कि किसी को पता नहीं है। माइंड इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। ओ दैट इज, सौरभ सर ने एक लिखा है। चलिए आगे बढ़िए, अभिषेक सर इसको आगे कीजिए। स्पिरिचुअलिटी, ओके ओके, अभिषेक सर आगे कीजिए इसको। दैट इज वे, व्हाट इज द माइंड। जैसे आप इस चीज में देख पा रहे हैं, क्या आप जानते हैं किस तरह के माइंड होते हैं? कितने तरह के माइंड होते हैं? क्या आप सभी जानते हैं?
अगर जानते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा बुद्धि है, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, नाक, कान, हाथ, जीवा और त्वचा, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभिषेक सर आगे कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कॉन्शियस माइंड ओनली 10% वर्क करता है हमारी लाइफ में, और 90% हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अभिषेक सर आगे कीजिए। व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्लाइड आगे कीजिए अभिषेक सर। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, द की ऑफ सक्सेस इज फोकस आवर connection mind on think we desire, we desired not think we fear। ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो सक्सेस मिलती है वो दो चीजों से मिलती है, दो चीजों से मिलती है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, या जिस चीज के बारे में आपका अवचेतन मन या चेतन मन काम करता है, वैसा ही अगर आप अपने फियर पे, अगर आप अपने फियर, अपने डर के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको 100% वो चीज होगी जो आपने सोची है। अगर आप अपने गोल्स, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। इसमें क्या है, नजरिया, जैसे मैंने स्टोरी में बताया था, आपको अपना नजरिया और अपना एटीट्यूड राइट वे में रखना है। अभिषेक सर आगे कीजिए। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। मैं बताना चाहता हूँ कॉन्शियस माइंड में क्या क्या होते हैं। थॉट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, थिंकिंग एंड प्लान होता है, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में यही सारी चीजें होती हैं, थॉट्स आती हैं, वर्ड्स आते हैं, एनालिटिकल। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में जो आते हैं, 1 मिनट में 30 थॉट्स आते हैं। 30 थॉट्स में से 1 थॉट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बाकी सारे थॉट्स हमारे लिए वेस्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यही सारी चीजें होती है हमारे माइंड के अंदर। अभिषेक सर आगे कीजिए। और अभी मैंने आपको कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। सब कॉन्शियस माइंड, डिड यू नो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ? आप सभी को पता है कि आप में लाइफ में जो भी आप सारे डिसीजन लेते हैं, वो आप खुद नहीं लेते, वो आपका जो माइंड होता है, जिसे बोलते हैं अवचेतन मन, वो आपको दिलाता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग कर रहे हैं, आधे से ज्यादा जो आपका काम करवाता है वो आपसे आपका सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। सो इफ यू डोंट लाइक यूर डिसीजन, अगर आप अपने डिसीजन, अपने जो राय होती है, अगर उस चीज को लाइक नहीं करते, तो लीस्ट यू नो व्हाट यूर नीड चेंज। आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी जरूरत है, जिसकी वजह से आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वेव्स डाल के उन चीजों को चेंज करवा सकते हैं। अभिषेक सर आगे कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। 90% वर्क अवर लाइफ, अपनी जिंदगी में 90% जो वर्क करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि इसमें आपकी इमोशन, फीलिंग, क्रिएटिविटी, हैबिट डेवलपमेंट, स्टेज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक्शन एंड लॉन्ग टाइम मेमोरी, ये सारे वर्क करते हैं इसके अंदर। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके बारे में आपको डेप्थ में बताऊं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक सीरीज लॉन्च करूंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि डेप्थ में व्हाट इज दी वर्क, मेन पर्पस एंड वर्क क्या है। यहाँ तो अभी आपको ओवरव्यू बताया जा रहा है कि हमारा माइंड वर्क काम कैसे करता है। अभिषेक से नेक्स्ट कीजिए। तो ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मोस्ट पावरफुल है। ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड इज 30,000 times more powerful, 30,000 times more powerful than your conscious mind। मैं अगर एक बताऊं तो 30,000 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड रिगार्डिंग द कॉन्शियस माइंड। तो आप जान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो उसके बारे में मैं एक कोटेशन शेयर करना चाहता हूँ। कोटेशन क्या है, यथा
भाव तथा भवति, जैसा आपका थॉट, जैसा आपका विचार होता है, जिस बारे में आप सोचते हैं, जैसा आप अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आपका थॉट राइट वे में है तो आप राइट वे में जाएंगे, अगर आपका थॉट रॉन्ग वे में है तो आप रॉन्ग वे में अपने आप चले जाएंगे। तो वही चीज है। अभिषेक सर आगे कीजिए। अभिषेक सर, यस, व्हाट इज द वर्क ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है माय डियर फ्रेंड्स? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अपने थॉट्स के ऊपर। थॉट्स, जैसे आप थॉट्स करेंगे, जैसे आप थॉट्स को सोचेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। लेकिन जैसा आप थॉट्स सोचेंगे नहीं, वैसा आप बन नहीं पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके थॉट्स पे काम करता है। और हमारे दिमाग में जो दो थॉट्स आते हैं, एक होता है एम्पावरिंग थॉट और एक होता है डिसएम्पावरिंग थॉट। एम्पावरिंग थॉट कौन से होते हैं? प्रबल होते हैं, जो हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, जो हमारे गोल्स और लक्ष्य के प्रति काम करते हैं। यस, मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम बना सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं लोगों को ये सारी नॉलेज दे सकता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दैट इज द एम्पावरिंग थॉट। और डिस एम्पावरिंग थॉट्स क्या होती है माय डियर फ्रेंड? इसमें कोरिलेशन होता है, दिमाग में चलता रहता है। डिस एम्पावरिंग थॉट्स वो एम्पावरिंग थॉट्स होती है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं प्लान दिखाना नहीं जानता। तो दैट इज द डिस एम्पावरिंग थॉट्स। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति ऐसे थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो कि एक रेस्टोरेंट में गया, वो अपनी गाड़ी से उतरा। तो एक दूसरा व्यक्ति था वहां खड़ा होकर, वो व्यक्ति उनको देख रहा था। तो जब वो ऑडी गाड़ी से उतरा, अपनी गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से उतरा, तो वो भी रेस्टोरेंट में गया, और जो दूसरा व्यक्ति था वो भी रेस्टोरेंट में गया। तो उस व्यक्ति का क्या थॉट था कि इसका जो थॉट था कि इसने जो पैसे कमाए हैं वो गलत वे से कमाए। क्या था उस समय उसकी सोच? देखो माय डियर फ्रेंड, कहाँ जा रही थी उसकी थॉट? क्या था? इसने गलत नजरिए से कमाए। उस वहां पे बैठा, वहां पे उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट में से जब बाहर निकल रहा था, तो जो लोग खड़े हो, जो व्यक्ति खड़ा हो जिसने उसको खाना सर्व किया था, उसको टिप दी। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या सोच रहा था? इसके पास इलीगल पैसा है, इसलिए ये लोगों को दे रहा है। उसके सोच में क्या थी? वो दान कर रहा था। लेकिन दूसरे के थॉट्स में क्या थी? कि वो उस चीज को, उसके बारे में नेगेटिव थॉट सोच रहा था। माय डियर फ्रेंड, लोगों का काम है सोचना। लोग सोच सकते हैं आपके बारे में, लेकिन जिसको करना होता है वो कर जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स। और थॉट्स से हमारे वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं? वर्ड्स भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, गुड और बैड। अच्छे और बुरे वर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी फीलिंग्स हमारी कैसी होती है? हैप्पी, सैड। एंड फीलिंग से हमारा बनता है हैबिट, और हैबिट से बनता है एक्शन, और एक्शन हमारे जो है किसी भी गोल को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कोटेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितनी ऊर्जा आप अपने जितनी ऊर्जा आप अपने अन्य कार्यों को करने, जैसे टीवी, फोन, व्हाट्सएप को देखने में लगाते हैं, उतनी ऊर्जा अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने में चेतन और अवचेतन मन दोनों में समन्वय कर लें, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी एक कोटेशन देख रहे हैं, जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन ठीक तरह से गठबंधन कर लेता है, मतलब एक दूसरे से कोरिलेशन कर लेता है, तो आप अजय हो जाते हैं। मतलब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक सर आगे कीजिए। देखो, अब हम अपने माइंड में जो थॉट्स हैं, गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज बाहर आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, गुड डालेंगे तो गुड बाहर आएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, अगर बुरी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप बुरा बनेंगे। अभिषेक सर आगे कीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को दुख का कारण, सबसे बड़ा लोगों के दुख का कारण क्या होता है? आप दुख पर ध्यान देते हैं और हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं, जिस चीज पे आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आप वैसे ही बन जाते हैं। आप वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे बोलते हैं कि अटेंशन, फोकस। फोकस
एक जीवन की सबसे बड़ी, आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अभिषेक सर आगे कीजिए। इफ यू रियली वांट टू सक्सेस, अगर आपको रियली वांट टू सक्सेस चाहिए, स्टॉप वरिंग अबाउट दैट यू कैन गेट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट टू कैन डू। आप पाने के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप फोकस करिए व्हाट टू कैन डू, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और माय डियर फ्रेंड, जो ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, वो किस चीज पे काम करता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मत सोचिए कि आप खाली सोचेंगे 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 सोचेंगे, सोचने से कुछ हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके प्रति 90% आपको काम करना है, 90% आप काम करेंगे और 10% आप विजुअलाइजेशन करेंगे, तभी आप उस चीज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सोच रहे हैं कि खाली ये सोचने से हो, तो सोचने से कुछ नहीं हो सकता। सोचने के बाद आपका जो एक्शन प्लान होता है, वही आपको रियलिटी में सक्सेस दिलाता है। बिकॉज एक्शन प्लान क्रिएट अ रिएक्शन। आप अच्छे काम करेंगे तो एक्शन, जो आपका रिएक्शन है वो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव काम करेंगे तो एक्शन और रिएक्शन आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक जो स्टोरी सुनाई थी उसमें बताया था। सर नेक्स्ट। तो एक कोटेशन के साथ मैं इस जो सबकॉन्शियस माइंड है की सीरीज है उसको खत्म करने वाला हूँ। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन से क्या बोलते हैं, यही जगत की रीत है, दुनिया की यही रीत है। और कृष्ण जी जो बोल रहे हैं कि कृष्ण जी का गीत यही भी है कि अगर कोई व्यक्ति मन से हार जाए तो उसको कोई भी नहीं जिता सकता, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, तो हमने जो बात की है कोऑर्डिनेशन योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तो यही चीजें आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलने वाली है। बस यही चीजें आप धैर्य बनाए रखें, और धैर्य बनाने के साथ साथ आप काम करेंगे तो सक्सेस आपको बाय हुक एंड क्रुक मिलेगी मिलेगी। अभिषेक सर आगे कीजिए। थैंक यू, यू गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू वेल्थ। एंड मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो नॉलेज आपको अच्छी लगी है, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ में आने वाला माय डियर फ्रेंड, इसको बार बार सीखना और समझना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। अगर आप अपने माइंड के अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कोरिलेशन बना सकते हैं, तो आप सक्सेस के ऊपर 100% पहुंच जाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ मिस्टर सौरभ